हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। साथ ही नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी रीडिंग्स रहेगी मेरी। ओपन माइंड से देखिए, बिकॉज ये जनरल वे में होती है, जोड़ी नहीं सबके साथ मैच हो। जिस हद तक पॉजिटिविटी आए उसे अफर्म कीजिए, क्लेम कीजिए। एंड एरीज, ये मेरी रीडिंग्स 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच की प्रेडिक्शन है। मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी अगर एनर्जीज चेक कराना चाहते हो, लाइफ में किसी भी तरह की अगर स्ट्रक फील करते हैं एंड में से एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। पहले देखती हूँ गाइडेंस में क्या है आपके लिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। काफ़ी इनसिक्योर हो, काफ़ी लोगों से शायद उलझे हुए, कुछ लोग एडिक्शन में भी फंस गए हो, गलत संगति में हो, वो चीज़ें दिखती हैं। उन चीज़ों से निकलना चाहते हो। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। फ्रेशर्स जो है स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हो। कॉन्फिडेंस लेवल शायद आपने खोया है, ऐसा लगता है। तो उन चीज़ों को कहूँ तो बढ़ाने की ज़रूरत है एंड अपने लिए बेटर सोचिए। एंड अगर कोई गलत लोगों के साथ में आपकी है बॉन्डिंग या फ्रेंड कोई ऐसे हैं जो आपको गलत चीज़ें सिखाते हैं, तो उनसे प्लीज़ दूर रहिए, आपके लाइफ के लिए बेटर है। जॉब पे एक एबंडेंस आ रही है, जो काफ़ी दिनों से शायद कुछ लोग हो सकता है जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, या जॉब लॉस हो गया है। मीन्स जॉब से हो सकता है कुछ लोगों को निकाल दिया गया हो, उस सिचुएशन में अगर फंसे हो, या आपने छोड़ा था किसी वजह से परेशान हो के, तो वहाँ से कहूँ तो अब एक न्यू वे में आपकी दिख रही है जर्नी। या फिर अगर सेम वर्क प्लेस पे जो लोग करते हैं वहाँ पे भी एक एबंडेंस आ रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको और बेटर लाइफ को करने की। एंड फाइनेंशियल कंडीशन में अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में थे, तो अब बेटर आपकी सिचुएशन होगी। धीरे धीरे कहूँ ना तो ग्रोथ आ जाएंगी। बिजनेस पे काफ़ी अच्छा भी रहेगा एंड काफ़ी जगह रिपीटेड वर्क, मतलब रिपीटेड बिजनेस जो चीज़ें हो रही हैं उस वे में थोड़ा सा हैंडल करने में टफ भी रहेगा। बट इस वीक में अगर कहूँ तो थोड़ा रिलैक्स रहोगे, शायद अच्छी कोऑर्डिनेशन हो जाएंगी। अगर किसी के साथ में अनबन भी थी तो वहाँ थोड़ी सी अच्छी हैप्पी कहूँ तो बॉन्डिंग दिख रही है, कोऑर्डिनेशन भी। या फिर आपके पार्टनर के साथ में भी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहे हो। तो जो भी चीज़ें हैं अगर ख़राब हुई थी किसी के साथ में रिलेशनशिप, तो वहाँ पे थोड़ा बेटर सिचुएशन आता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ क्या है। एंड कहूँ तो स्टेबल दिख रहे हो इस वीक में, लॉसेस नहीं लग रहा है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन कहूँ ओवरऑल सिचुएशन ये बताना चाह रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि सारे ओवरऑल सिचुएशन में ये दिखता है कि कुछ गलत लोगों के साथ में भी फंसने की चांसेस है, तो वहाँ से प्लीज़ निकल जाइएगा। या बहस हो जाए तो बहस से दूर रहिए। उस वे में चीज़ें आ रही हैं एंड कुछ आपको बुरे लोगों से कहूँ तो डील हो सकता है इस वीक में रहे। तो आपको अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के आगे बढ़ना है एंड क्या सही है क्या गलत सोचेगा ज़रूर। आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 6 है। वीनस स्ट्रॉन्ग है इस वीक में। एंड अगर अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए ब्राउन काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है लव पे क्या है। एक लास्ट शफल ले लेती हूँ। फ्रेंडशिप, nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Okay, बॉन्ड को कह रहे हैं डिवाइन की और गहरा करने की ज़रूरत है। अगर नो कांटेक्ट पे हो तो किस तरह से आप वो बैक कर सकते हो या क्या कर सकते हो इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए या फर्दर कनेक्ट करने के लिए, थोड़ी सोचने वाली बात है। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की सिचुएशन, क्या है फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, नो कांटेक्ट पे क्या है एरीज के पर्सन की फीलिंग्स।
पर्सन वापसी करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म ही सही मिलना चाहते हैं। फीलिंग्स में कहूँ तो काफ़ी स्टक हैं, टूटा हुआ दिल है एंड वहाँ से कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के थ्रू भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लव चाहते हैं, कुछ लोगों से बातें भी कर रहे हैं पर्सन कि क्या करूँ, एंड शॉर्ट टर्म ही सही कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं। देखती हूँ क्या है, एक्शन में क्या है। एक्शन में कहूँ तो पॉज हो जा रहे हैं। फर्स्ट ही कार्ड दिल टूटा हुआ है, कैसे करूँ, कैसे जुड़ूँ। इनको लगता है कि किसी तीसरे को लेके चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, या फिर कहूँ यहाँ तीसरा भी कोई प्रेजेंट है जिसके वजह से हो सकता है ये सेपरेशन हुआ हो। बट ये अपने आप में ग्रोथ लाना चाहते हैं एंड बढ़ना तो चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों में उलझे हुए हैं। एक्शन में कैसे कनेक्ट करूं अब, या फिर कैसे कन्विंस करूं आपको, वो लव जो कहीं खो गया है, वो फेथ अगर इन्होंने खोया है, बिकॉज ऐसी दिख रही है कि थोड़ी चिटिंग भी वाली बातें शायद हुई हैं, इस वजह से शायद नो कॉन्टैक्ट फेज हुई हैं क्रिएट, एंड आपका ट्रस्ट शायद इन्होंने तोड़ा है, इस वजह से शायद ये चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ पे अब दोबारा से कैसे प्यार को जोड़ूं एंड क्या कैसे वो ट्रस्ट को बिगिन करूं, उन सब चीज़ों पे कहूँ तो ये सोच बता रहा है। एंड एक टर्म्स में कहूँ तो आना तो चाहते हैं पर्सन, कनेक्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ें ये भी दिखती हैं कि शॉर्ट टर्म में मिलके भी मिलेंगे, रोमांटिकल बातें करेंगे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे एक मुझे ट्रू इनकी पर्सनैलिटी नहीं दिख रही है पर्सन की। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जुड़ना कहते हैं ना, वो चीज़ें दिख रही है कि ये आएंगे भी, अगर बातें करना भी चाहते हैं तो शायद फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए या फिजिकल टच के लिए ये आना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। एंड यस, यहाँ पे मुझे चिटिंग वाली कहूँ तो चीज़ें दिखती हैं। ट्रस्ट इश्यू शायद हुआ है। लवर्स, यहाँ लवर्स पर प्रेजेंट है ओवरऑल में। इट मीन्स कि ये कनेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, शॉर्ट टर्म ही सही मिलेंगे। लेकिन एक बात ये क्लियर करना चाहूँ, जिनकी भी ये एनर्जीज हैं, इनकी ट्रू वे में आपके तरफ की बॉन्डिंग नहीं दिख रही है। भले ही ये लवर ओवरऑल में प्रेजेंट है, बट अगर ट्रस्ट खोया है या तीसरे कोई बारे में नहीं बताया, उनसे भी इन्होंने अगर रिलेशनशिप रखा है, अगर कुछ ऐसा है, या जिस भी वजह से वो ट्रस्ट खोया है, तो वो ये ट्रस्ट वो वापसी के लिए नहीं आ रहे हैं। ये अपने मीन्स इमोशंस के साथ में कहते हैं ना, दोबारा से खेलना, ये ट्रू फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप नहीं दिखा रही है। ये दिखा रही है कि जो चीज़ें आपको पसंद हैं, या जो ऐसी बातें कह दें या आपसे जुड़ जाएं, शॉर्ट टर्म ही सही बातें हो जाएं, फिर अपने वे में वो चीज़ें यूज़ एंड थ्रो वाली ये सिचुएशन दिखती हैं। यहाँ लवर्स की अगर प्रेडिक्शन कहूँ तो ये लवर्स ट्रू वाले नहीं हैं। ये फिज़िकल टच के लिए लवर्स हैं, या फिर ये अपनी अगर पैसे को लेके हेल्प करते हो तो उसके लिए है। मीन्स अपने नीड को फुलफ़िल करने के लिए ये दोबारा वापसी करना चाहते हैं एंड फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं। बट सिचुएशन वही दिख रही है। 12 के 12 राशि वाले एनर्जीज़ हैं, तो राशि डजेंट मैटर, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, रेजोनेट हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए, कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी वे में एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं आप मुझे। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।